हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूपी SSC पेट का एग्जाम आपका अक्टूबर में होना है। उसके लिए हम लोगों ने जो है वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है और जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएंगे वीडियो की संख्या हम लोग और अधिक बढ़ाते जाएंगे जितना संभव हो सकेगा, ठीक है। और उसी के तहत मैंने मैथ में परसेंटेज स्टार्ट किया था और परसेंटेज की पहली वीडियो आप लोग देख चुके हैं। जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो लोग स्टार्टिंग से जाके देख लें। वहाँ मैंने आपको संपूर्ण सिलेबस की जानकारी दी है। सिलेबस के बाद वहाँ पर क्या क्या आपका आना है, किस तरीके से आना है, 25 नंबर का गणित आएगा तो किस तरीके से आएगा, वो पूरी जानकारी दी है। और उसके बाद कुछ कॉमन से क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, उन प्रश्नों को हल भी करवाया है, ठीक है। और उसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था कि 25-75 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। 25-75 का कितने प्रतिशत है। तो कुछ साथियों ने इसका हल करके आंसर भी बताया था और उनके आंसर बिल्कुल ठीक थे। और जिन साथियों के आंसर नहीं आए हैं वो एक बार समझ लें। 25-75 का कितने प्रतिशत, अगर हमको ये निकालना है तो हमने आपको बताया कि जिस संख्या के आगे का लिखा हुआ हो उसको हमेशा वटे में नीचे लिख लेना, ठीक है। जिस संख्या के आगे का लिखा हुआ हो उसे नीचे लिख लेना, शेष संख्या को ऊपर लिखना और गुणा करना यहाँ पर 100 से, ठीक है। अगर कट सके तो काट दीजिएगा। 25 तियां होते हैं 75, ठीक है। इतना ही कटेगा, बाकी आ जाएगा 100/3, ठीक है, 100/3। आगे प्रतिशत लगाना चाहे लगा सकते हैं और चाहे तो आप लास्ट में आंसर आए तब लगा दीजिएगा। 3 से भाग करेंगे 100 के लिए तो 3 तियां 9, 3 तियां 9, 33 सही 1/3%। जिन लोगों ने ये आंसर बताया था उनका बिल्कुल राइट आंसर है और जिनका ना आया हो वो नोट कर लें कि 25-75 का कितने प्रतिशत है। अगर हमें ये निकालना है कि 25-75 का कितने प्रतिशत है, जिसके आगे का लिखा हुआ हो उस संख्या को नीचे लिखिए और शेष संख्या ऊपर गुणा करिए 100 से, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और आज की क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है इसके आगे से, ठीक है। आज हम लोग परसेंटेज को, ये एक बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए थे। अब हम परसेंटेज को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के प्रश्न आपके प्रतिशतता में पेट एग्जाम के लिए बन सकते हैं, ठीक है। और पेट के साथ साथ में अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रतिशतता में कितने प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो इसको एक बार समझ लीजिए, ठीक है। हमें कितने प्रकार के प्रश्न हल करने हैं इस बात को आप लोग एक बार समझ लीजिए। प्रतिशतता की कमी ज्ञात करना, ठीक है, इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि। यहां पर आपको सिंपल से प्रश्न मिलेंगे, सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है। और ये वाले प्रश्न अगर आपका पेपर जो है इजी टू मॉडरेट आता है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट आता है तो यहां से आपका 1 अंक आने की संभावना रहती है, ठीक है। इन दो टाइप्स से अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो, ठीक है। प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। इस तरीके के। या चीनी का मूल्य 20% घट गया, अब हम अपनी खपत कितनी बढ़ा दें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पर आता है प्रतिशत कमी या वृद्धि, दोनों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। प्रतिशत कमी या वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। कभी प्रतिशत एक बार कमी होगी, एक बार वृद्धि होगी, या दोनों बार कमी दोनों बार वृद्धि होगी, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नंबर 4 क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। देखिए मेंसुरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें क्षेत्रफल और आयतन भी पढ़ा होगा। जैसे क्षेत्रफल 2D आकृतियां होती हैं और आयतन 3D आकृतियां होती हैं, उनका ज्ञात किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने मेंसुरेशन पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर परसेंटेज में हम आपके लिए क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम आपको उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना बताएंगे, ठीक है। परसेंटेज वाले प्रश्न यहाँ पर आते हैं और खूब पेपरों में पूछे भी जाते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। चुनाव पर आधारित प्रश्न, भाई यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना रहती है पेपर में अक्सर, ठीक है। चुनाव पर। मिश्रण पर आधारित प्रश्न, तेल चीनी का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण। इस तरीके जो मिश्रण वाले प्रश्न होते हैं उनको परसेंटेज में। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, परीक्षा में फेल या पास पर, यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है।
खेल पर आधारित प्रश्न और विविध विविध में इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न बचा है वो भी इसी में आ जाएगा। अब हम देखो ये सभी टॉपिक हम लोग एक एक वीडियो में लगभग पढ़ लेंगे। पहली वीडियो में हम आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ाएंगे, प्रतिशत कमी या वृद्धि। उसके बाद जैसा संभव हो सकेगा उतना पढ़ाएंगे। मैराथन क्लास की अगर बात होगी तो मैराथन क्लास देने का भी हम आपको प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप हमारा प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ठीक है। प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पर तो हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने जो पीछे आपको प्रश्न करवाए थे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, तो उस टाइप के भी यहाँ पर एक दो प्रश्न मिलेंगे, उनको भी पहले देख जरूर लो भाई, क्योंकि वहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और शायद मुझे लग रहा है अगर आप लोगों को याद होगा जैसा हमने पहले आपको पढ़ाया था, ठीक है, अगर वैसा अगर याद है तो निश्चित तौर पर आप इसका आंसर हल करके बता देंगे। उसके बाद इस वीडियो से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या में से हम, यदि किसी संख्या, कोई भी एक संख्या है, ठीक है, यदि किसी संख्या में से हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ दें, ठीक है, तो हमें 1421 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको मैंने दो तरह से हल करना आपको बताया था, ठीक है। पहला मैंने आपको ये बताया कि यदि किसी संख्या में, तो संख्या को आप x मान लीजिए, ठीक है, जोड़ना है तो यहां पर प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। उसका 16 सही 2/3, उसका मतलब संख्या का, तो x का 16 सही 2/3% जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, 1421, तो बराबर में लिख लीजिए आप 1421, ठीक है। अब देखो x हो गया प्लस x गुणा 16 3 48 और 2 कितने हो गए 50, 50/3। अब ये प्रतिशत का चिन्ह लगा है, इसको हटाएंगे तो आप 100 से भाग करेंगे, बराबर हो जाएगा 1421, ठीक है। अब इस यहाँ पे कट हो जाए तो कट कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। 50 एकम 50 होता है, 50 दूनी होता है 100, तो ये हो जाएगा देखो x प्लस ऊपर हो जाएगा 1/3 दूनी 6 बराबर 1421, ठीक है। और ये 6 एकम 6x, सॉरी यहाँ पर x एकम x आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा x, तो ये हो जाएगा देखो 6x प्लस x/6 बराबर 1421, ठीक है। 6x और x हो गया 7x/6 बराबर 1421। आप लोग चाहें तो और शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 1421, 6 जाएंगे ऊपर और ये 7 आएंगे नीचे, ठीक है। अब 7 से आप काट लीजिए, 7 दूनी 14 होते हैं, 7 तियाँ 21 होते हैं, बीच में 0 आएगा क्योंकि पेयर में ये लोग कट रहे हैं इसलिए, तो बराबर हो जाएगा 6 तियाँ होते हैं 18 और 6 दूनी होते हैं 12। यही आपका आंसर है 1218, यानी कि संख्या आपकी क्या होगी, जो आपकी संख्या होगी वो क्या होगी 1218 होगी, ठीक है। ऑप्शन में है जी, बिल्कुल पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रश्न को मैंने आपको सेकंड टाइप से हल करना बताया था। मैंने कहा था कि 16 सही 2/3, यहाँ पर दिया हुआ है 16 सही 2/3%, ठीक है। इसको थोड़ा सरल कर लीजिए, 16 3 48 और 2 कितने हो गए 50, 50/3 और गुणा प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आएगा 100, ठीक है। अब काटेंगे 50 एकम 50 दूनी 100, इसको हल करेंगे तो ऊपर आएगा 1/3 दूनी 6, ठीक है। 1 कितना आ गया 6। अब इन्होंने कहा है कि जोड़ देते हैं, तो टोटल हमने कहा आपको 6, अगर ये जो हर में संख्या होती है वो टोटल होती है, और ठीक है, और 6 में एक और जोड़ दीजिए, तो 6 और 1 कितने हो गए 7, ठीक, बराबर जोड़ने पर कितना हो जाता है 1421, तो यहाँ 1421 लिख लीजिए। आप काटना चाहें तो 7 से काट सकते हैं, 7 दूनी 14, बीच में 0 आएगा, 7 तियाँ 21, कितना आया 203 गुना आया, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी आपको ये निकालना है। तो संख्या तो हमारी 6 है, 6 और कितने गुना है 203 गुना, ठीक है। तो 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, यानी कि आंसर आ गया 1218। क्लियर हो गया होगा। दो तरीके से मैंने आपको हल करना बता दिया है। ये हमारा जो है एक बेसिक तरीका है जिसे आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। x प्लस, ये कभी भूलने वाली ना चीज़ होती है भाई, ठीक है। जो बेसिक तरीका होता है वो कभी ना भूलने वाला तरीका होता है, जिससे आप लोग समझ लीजिए। और अगर भूल भी गए भाई दोबारा, तो फिर वीडियो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा, हमेशा याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है, इसको भी समझ लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, इसी तरह का एक अगला प्रश्न और है, इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या आएगा।
कह रहे हैं यदि 3264 में उसका 12 सही 1/2% जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। कह रहे हैं 3264 में उसका 12 सही 1/2% जोड़ दें, किसका, 3264 का। ये तो बहुत सा आसान प्रश्न है, इसको बेसिक तरीके से भी आप लोग हल कर सकते हैं। देखो 3264 में जोड़ना है, क्या जोड़ना है, उसका 12 सही 1/2, यानी कि 3264 का 12 सही 1/2%, ये आपको जोड़ना है। ठीक है, अब देखो 3264 तो है ही है, प्लस ये भी 3264 लिख लिए, का मतलब गुणा होता है, 12 दूनी 24 और एक कितना हो गया 25/2, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आएगा 100। अब इसको काटना है तो आप काट लो, 25 एकम 25, 25 चौका होते हैं 100। ठीक है, अब 4 से अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 से काट लें, चाहे 4 से काट लें, 2 से अगर काटना चाहते हैं 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 1 बचा 12 होगा, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब आप 4 से काटना चाहें तो 4 से भी यहाँ पे कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो देखो 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, बीच में आएगा 0। ठीक है, क्योंकि पेयर में कट रहा है इसलिए बीच में 0 आ गया। ठीक, हाँ, उसके आगे देख लीजिए 3264 तो आपका था ही, और 408 और आ गया, तो जोड़ लो, 8 और 4 12 है, और 6 1 7, 4 2 6, ये आ गया 3672। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत सा आसान सा सवाल था, इसको भी आप सेकंड टाइप से भी हल कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उससे एक बार हल करके आप स्वयं देखिए, जिससे आपको क्लियर हो कि हल हो जाएगा हम पे या नहीं होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। ये प्रश्न सभी पेपरों में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अगर आप एक बार कर लेंगे तो इसी तरह के प्रश्न आपको पेपर में भी मिल सकते हैं। कह रहे हैं कि 7236 में से, ठीक है, 7236 एक संख्या है हमारे पास। ठीक है, कितनी संख्या है, 7236। ठीक है, में से उसका, किसका, 7236 का 11 सही 1/9% घटा देते हैं, तो घटा दो भाई, किसका, उसका मतलब 7236 का। ठीक है, कितना, 11 सही 1/9% घटा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा ये आपको बताना है। तो क्या प्राप्त होगा, देखो भाई 7236 तो 7236 ही रहे, यहाँ 7236 तो ही हैं, 11 निम्न 99, और ये कितना हो गया 100/9, गुणा प्रतिशत हटाएंगे तो ये भी बटे में 100 आएगा। ठीक है, कट कर लो, यहाँ पर 100 से 100 कट हो गया भाई, 100 से 100 कट गया, तो ये देखो 7236 थे, और यहाँ पर 9 से कटेगा, कट जाएगा, 9 अट्ठे 72 होते हैं, 9 चौक 36 होता है, बीच में क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि पेयर में कटा है, तो माइनस का हो गया 804। ठीक है, माइनस का 804 हो गया, घटा दो, 6 में से 4 गया 2 बचा, यहाँ पे बचे 3, 12 में से 8 गया 4, इधर रह गए 6, यानी कि 6432। ऑप्शन संख्या बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 6432। इस प्रश्न को भी आप सेकंड टाइप से हल कर सकते हैं, उसको भी हल करके देखिए, अगर आपने कर लिया तो निश्चित तौर पर ये क्लियर हो जाएगा कि आप जो है प्रश्नों को हल करना सीख गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पढ़ाए थे उस तरह के मैंने आपको 3-4 प्रश्न भी करवा दिए हैं। अब हम परसेंटेज के पहले टाइप पर चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। देखो, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो भाई सूत्र याद करने पड़ेंगे। अब पेट का एग्ज़ाम इतना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि अभी देखो वीडियो का जो फॉर्म भरे गए थे 2022 के आधार पर, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, वहाँ पर अलग अलग कटाव भी रही है, कुछ लोगों ने देख लिया होगा, जिन्होंने जो 2022 का एग्ज़ाम दिया है वो लोग उसमें शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे, उनके लिए बहुत बधाई। मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें और जितना संभव हो सकेगा हम लोग वीडियो की आपको तैयारी
करवाएंगे। ठीक है, कितने लोग करने वाले हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जितना गणित को अधिक से अधिक पढ़ोगे, मैथ हमेशा रिवीजन मांगता है, और जितना रिवीजन आप लोग करोगे उतनी ही तैयारी आपकी बेहतरीन ढंग से हो जाएगी। ठीक है, और उम्मीद है कि आज हिंदी की भी पहली क्लास आपकी स्टार्ट कर देंगे एक सामान्य जानकारी के लिए, क्योंकि वहाँ से भी बहुत से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए प्रतिशत कमी या वृद्धि पर देखिए, या तो हमें प्रतिशत कमी निकालना होगा, ठीक है, या तो प्रतिशत कमी निकालनी होगी या निकालनी होगी प्रतिशत वृद्धि। दोनों में से कोई एक चीज हमें हल करके निकालनी होगी और एक चीज प्रश्न में दी हुई होगी। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। घटाने का मतलब ही यही है कि कम कर दी जाती है। ठीक है, एक वस्तु की कीमत 10% कम कर दी जाती है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, पहले इन्होंने क्या किया, वस्तु की कीमत 10% घटा दी, यानी कि 10% कम कर दी, और इसे फिर नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें, इनका ये भी कहना है। यानी कि पेपर में कोई एक चीज दी हुई होगी, क्वेश्चन में, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में कोई एक चीज, कमी या वृद्धि में से कोई एक चीज दी हुई होगी और एक आपको निकालनी होगी। ठीक है, कमी दी है तो वृद्धि निकालनी है, वृद्धि दी है तो कमी निकालनी है, दोनों में से कोई एक चीज निकालनी होगी। ठीक है, अब आपको प्रतिशत कमी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्रतिशत कमी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। देखो भाई, यहां पर इस 10 को हम x मान लें तो ये हो जाएगा x प्रतिशत। क्या हो जाएगा भाई, x प्रतिशत। ठीक है, x प्रतिशत हो जाएगा, तो हम यहां पर लिख लेंगे 100 गुणा x बटे। ठीक, अगर हमें कमी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर को बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर करना पड़ेगा +x। और अगर हमें प्रतिशत की वृद्धि निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 गुणा x बटे 100 माइनस x। ये दो चीज़ें आप लोग अगर याद रख कर लोगे ना तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे नंबर पेपर में ला सकते हैं आप। प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं पेपर में अगर दो चीज़ें हल करना सीख गए, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि। अगर वृद्धि निकालनी है, चीज़ जब भी हमारे पास बड़ी होगी जब हमारे पास हर छोटा होगा। जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या 20 लिखी है, ठीक है, और हर है हमारा 5। ठीक है, हर है हमारा 5, तो हम अगर 5 से 20 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और ऊपर हमारा अगर 20 लिखा है, हर है हमारा 4, और 4 से 20 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। यानी कि हर हमारा छोटा था तो संख्या हमारी अधिक प्राप्त हुई, हर हमारा बड़ा है तो संख्या हमें छोटी प्राप्त हुई। यानी कि वृद्धि निकालनी है तो नीचे माइनस, कमी निकालनी है तो नीचे प्लस, ऊपर दोनों में सेम टू सेम रहेगा। चाहे तो ये फार्मूला याद कर लें, चाहे मैं थोड़ा सा समझा दूंगा उस तरीके से आप समझ लें। ठीक है, देखिए भाई इसका आंसर क्या होगा। कह रहे हैं एक वस्तु की कीमत में 10% घटा दी जाती है। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए। आपको निकालनी है भैया प्रतिशत की वृद्धि। ठीक है, तो हमने आपसे कहा है कि 100 गुणा 10 कर लो। अब यहाँ पे वृद्धि आपको निकालनी है, यानी कि माइनस करना है नीचे, क्योंकि यहाँ घटा दी गई तो आप भी घटा दो। 100 में से 10, तो 100 गुणा 10, और 100 में से 10 गया कितना बचा, 90। इसे कट करना चाहें तो कट कर लो, 0 से 0 चला जाएगा, यानी कितना बचेगा, बचेगा 100 बटे 9। 9 से भाग करेंगे तो 11 निम 99 होते हैं, 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत। यानी ऑप्शन संख्या हमारा कितना आया, सी आया। ठीक है, मैंने कहा कि अगर ऊपर यहाँ घटाना लिखा है तो नीचे भी घटाना कर दो, यहाँ वृद्धि लिखी होती तो नीचे भी वृद्धि कर देते। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। इसका आंसर क्या होगा, कह रहे हैं यदि ए की आय V से 40% कम है, ए की आय V से 40% कम है, ठीक, तो V की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, आपको प्रतिशत अधिक निकालने, कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, यहाँ क्या लिखा है 40, गुणा कितने से करेंगे 100 से, बटे में यहाँ कम लिखा है ना 40% कम, तो 100 में से 40 कम कर दो, कितना बचा 60, इतना ही बचेगा। ठीक है,
और प्रतिशत वृद्धि में हमेशा नीचे बटे में क्या होता है, माइनस होता है। ऐसे नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा फिर से एक बार लिख के बता दूं, ठीक। चाहे तो आप 100 को पहले लिख लो, ठीक है, आप 100 पहले लिख लो, 40 बाद में लिख लो, और यहाँ कर दो 100 माइनस 40, बात एक ही है। 100 गुणा 40, 100 में से 40 गया, कितना बचा, 60, ठीक। अब देखो यहाँ पे कट करना होगा तो 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40 और 20 तियां 60, ठीक है। आप छोटी संख्या से भी काटना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये हो गया 100 दूनी 200 बटे 3। अब 3 से भाग देंगे 200 को तो कितना जाएगा, ठीक है। अगर जिन लोगों को भाग देना आता है, नहीं देना आता है, तो वो ऐसे करके भाग दे लें, अव्वल वाली भाग। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अव्वल वाली भाग। बचपन में ऐसे ही तो पढ़ते थे जब भाग देते थे। तो 3 छक्के कितना हो गया, 18। 20 में से 18 गया, 2 बच्चा, उतारा 0। 3 छक्के कितना हो गया, 18, फिर 2 बच्चा शेष। अब 66 तो पूरा आ गया, 2 आ गया शेष, उसको नीचे 3 नीचे, 66 सही 2/3%। यही आपका आंसर है। ऑप्शन संख्या हमारा सी इज द बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जितना आप अच्छे तरीके से समझेंगे उतनी ही मेहनत से तैयारी होगी। इस तरह के प्रश्न जितने भी आपको अपनी किताब से मिलें वहाँ हल करके जरूर देखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। फिर यहाँ पर वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, 20% की वृद्धि हो गई है। अब यहाँ पूरा प्रश्न भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आपने देखा कि अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि हो गई तो निश्चित तौर पर आगे आपको कमी ही निकालनी है, कमी ही पूछेगा। और चाहे तो देख लो कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, यही पूछा है। अब पूरा प्रश्न पढ़ना है, पूरा पढ़ लें, वरना जितना हमने आपको बताया शॉर्ट में उतना पढ़ लें, ठीक है। इन्होंने कहा एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, यानी कि आपको निकालनी है प्रतिशत कमी निकालनी है। तो हमने कहा 20 लिखा है तो 20 करो, गुणा करो आगे 100, ठीक। 20 किया, गुणा किया हमने 100। अब हमें कमी निकालनी है तो हमने कहा यहाँ पर अगर वृद्धि है तो नीचे भी वृद्धि कर देना। 100 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। दो चीजें हैं, या तो सूत्र से समझ लो या प्रश्न से समझ लो। अगर सूत्र से समझोगे तो ये देखो प्रतिशत कमी वाले में नीचे प्लस होता है, और सवाल से समझोगे तो अगर ऊपर वृद्धि लिखा है तो नीचे भी वृद्धि कर दो, ठीक। अब काटना है तो कट कर लो। यहाँ पे देखो 0 से 0 कट गया, और 2 छंग 12 होते हैं, अभी और कट जाएगा। ये 2 से काटेंगे 2 तियां 6, और 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, यानी 50 आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 50, नीचे आ गया 3 से भाग करेंगे तो 16 तियां 48 होते हैं, 16 सही 2/3%। इतना तो आपको समझना पड़ेगा। और जिन बच्चों को ये प्रतिशत वाला सिस्टम ये कन्वर्ट करना नहीं आता है, ठीक है, वो लोग अव्वल वाली भाग दे दें। भाई मैंने आपसे कहा है कि अव्वल वाली भाग देना सीख लें। कैसे, जैसे हमने आपको बताया था कि ये 50 लिखा है, 50 को 3 से भाग करना है, तो 3 से भाग कर दीजिए 50 को, ऐसे करके। तो 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया, 2 बचा, उतारा 0। 3 छक्का 18, 20 में से 18 गया, 2 बचा। तो पूरा जो आया वो आया है 16। 16 को यहाँ लिखा, जो शेष बचा उसे ऊपर, और भाग जिससे दिया वो नीचे, 16 सही 2/3। इतना क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। अब देखो यहाँ पर 25% बढ़ गया, पूरा सवाल हमने नहीं पढ़ा है। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। अब पूरे सवाल में इन्होंने यही पूछा होगा कितने प्रतिशत कम किया जाए, घटाया जाए या कमी की जाए, ठीक है। देख लीजिएगा आप, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद पर व्यय ना बढ़ाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ताकि परिवार पर अधिक बोझ ना बढ़े, ठीक है। क्या निकालना है हमें, प्रतिशत की कमी निकालनी है। अगर फार्मूला याद करो तो प्रतिशत कमी वाला फार्मूला याद कर लो। कमी वाला फार्मूला हमने आपको बताया था 100 गुणा x बटे 100 और प्लस x। यही फार्मूला हमने आपको बताया था, 100 गुणा x बटे 100 प्लस x। फार्मूला नहीं याद करना है तो सीधे आंसर समझिए, यहाँ पर x की वैल्यू आप 25 रख देंगे, ठीक है। अगर नहीं समझना है तो प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे, ऐसे ही समझ लो, ठीक।
केवल सवाल को देख के पहचान लो। कह रहे हैं खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, तो 25 किया गुणा किया 100, इन्होंने 25 बढ़ाए हैं तो तुम भी बटे में बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 125। अब 25 पंजे 125 होते हैं, और 5 से 100 को काटेंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 20 आया। तो प्रतिशत कमी कितनी आ गई? 20%। यही आपका आंसर है। कितना आसान सा सवाल है, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 20%। क्लियर, समझ गए होंगे, बहुत छोटा सा सवाल है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं यदि ए का वेतन वी के वेतन से 30% अधिक है, देखो बिल्कुल सेम सवाल चल रहे हैं, 30% अधिक है तो क्या निकालनी होगी? कमी निकालनी होगी। आप देख लो कितने प्रतिशत कमी बताइए, सवाल में यही लिखा है। पढ़ना चाहें तो पूरा सवाल पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। हमें निकालनी है प्रतिशत कमी। 2 सेकंड का सवाल है, ठीक है। यहाँ लिखा है 30 तो गुणा कर दो आगे 100 से। यहाँ लिखा है अधिक तो नीचे अधिक कर दो, 100 में 30 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 130। कमी निकल के आएगा, ठीक है। कट करिए भाई, 30 0 से 0 कट किया, 100 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 300, बटे में कितना है? 13। 300 बटे 13%। अब 300 बटे 13% ऑप्शन में है नहीं, तो हमने आपसे कहा था कि भाग दे लेना, कि 13 दूनी कितने होते हैं? 26। अब 30 में से 26 गया, कितना बचा? 4 तो 40 हो जाएगा। 13 तियाँ 39, 23 सही 1/13% आएगा। अब जिन लोगों को ऐसे नहीं हल करना आता है वो यहाँ पर क्या करें? 13 से भाग दे लें, किसको? 300 को, तभी आ जाएगा करना। तो 13 दूनी होते हैं 26, 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4, उतारा 0, 13 तियाँ 39, अब 40 में से 39 गया, कितना बचा? 1। तो जो 23 आया है उसको तो लिख लिया सही में, जो शेष बचा उसे ऊपर और बटे में जिससे भाग दिया हमने वो कर लिया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है और आप लोग मैनेज कर सकते हैं, अभी सारी व्यवस्थाएं हैं नहीं। अगर सवाल आपको समझ में आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जोड़ो, और बहुत जल्द हम लोग लाइव की व्यवस्था करेंगे, आपको अधिक से अधिक पढ़ाएं, अधिक से अधिक आपकी तैयारी करवा दें, ठीक है। फ्री में, कोई इसका पैसा हम नहीं लेंगे, जितना संभव हो सकेगा उतना अधिक से अधिक आपको वीडियो देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं, जैसा अभी हमने आपको पढ़ाया है बस ठीक उसी तरह से आपको दोनों प्रश्नों को हल करना है, और हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन दोनों प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। ये प्रश्न आपको जो अभी पढ़ाया है इस वीडियो में उस पर आधारित है, और ये प्रश्न हमको 30 120 का कितने प्रतिशत है पिछली वीडियो पर आधारित क्वेश्चन है, जिससे पता होना चाहिए आपको कितना आपको याद है, कितना पीछे का भूल गए हैं, ठीक है। दोनों प्रश्नों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि सर हमको क्लियर समझ में आ रहा है, तो इसी तरह से हम आपको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो साथी आपके हैं जो सिलेबस कहीं से नहीं खरीदे हैं, किसी तरह से तैयारी नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।